आप देख रहे हैं केवल सच में आपका स्वागत है। आज मैं केवल सच कार्यालय में हमारे बीच एक ऐसे शख्सियत आए हैं जिन्होंने कई सामाजिक संगठनों के साथ जुड़कर गरीब गुरबा दलित शोषित आदिवासियों के लिए कम से कम 40 वर्षों से इसका संघर्ष रहा है, चाहे नवादा हो, झारखंड हो, गुमला हो, अन्य राज्यों में। अभी मैं इनका नाम श्री रामस्वरूप जी, भाई रामस्वरूप जी के नाम से जाने जाते हैं, जो अभी एकता परिषद के झारखंड के प्रभारी हैं, संयोजक हैं और पीबी राजगोपालाचारी से भी जुड़े हुए हैं और कई सामाजिक संगठनों से इनका जुड़ाव रहा है। मैं केवल सच न्यूज में आपका स्वागत करते हैं। भैया, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। ये सबसे पहले हम केवल सच न्यूज को आभार व्यक्त करते हैं और ये अवसर मिला मुझे रांची कार्यालय आने का पहला बार और हम काफी प्रभावित हैं। दरअसल में केवल सच का जो लोग जुड़े हुए हैं और जो हमको पढ़ने का अवसर मिला वो बहुत अंदर से तहे दिल से हम मने आभार व्यक्त करते हैं। और दूसरी बात रह गई कि हम जो है 19 वर्ष की उम्र से सामाजिक काम कर रहे हैं, तो जो काम करने का जो शुरुआत हुआ वो मेरा ज्ञान क्षेत्र बिहार के नवादा जिला से हुआ। काफी हमको समझ बना क्योंकि वहाँ भूमिहीनों को काफी संख्या में देखने का अवसर मिला। तो वहाँ पे भूदान लैंड पे हम बहुत काम किए। हजारों एकड़ जमीन, या तो नवादा जिला सिरदला ब्लॉक हो, रजौली ब्लॉक हो, कदुआपुर ब्लॉक हो, अन्य 11 ब्लॉक थे जिसमें हम गए थे और लगातार 21 वर्षों तक वहां पे रहे और वहां पे लैंड इशू पे जबरदस्त काम भूमिहीनों को जमीन दिलाने का काम किया। झारखंड जब अलग हुआ तो मेरा जन्मभूमि झारखंड के गिरिडीह जिला के बगोदर ब्लॉक में है। हम आए तो राजगोपाल पी वही जो एकता परिषद के संस्थापक हैं उनसे काफी प्रभावित हुए क्योंकि उनके जो भी एक्टिविटीज रहा वो समाज में शांति और न्याय और आजीविका को लेकर के रहा। जैसे कि आप चंबल घाटी का एरिया देखेंगे तो चंबल घाटी के एरिया में सन 1970, 1971, 1972 लगभग 578 डाकुओं को आश्रम पर करवाए हुए और आज भी जिंदा है लोगों ने। मुझे चंबल घाटी में पदयात्रा करने का अवसर मिला है राजगोपाल जी के नेतृत्व में। तो राजगोपाल जी का जो उद्देश्य है वो समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति जो है उसको न्याय मिले, उसको जस्टिस मिले। तो न्याय और शांति के लिए आज के दिनों में हमने काम कर रहा है। तो न्याय का मतलब है कि हम आप जानते ही होंगे केवल सच के सारे एडिटर हो या जो भी लोग हैं कि जल जंगल और जमीन को लेकर के बहुत बड़ा स्ट्रगल भारत देश में हुआ है। ग्वालियर के मेला मैदान से 25,000 लोग पदयात्रा किए हैं दिल्ली तक, जिसको पूरे दुनिया में जनादेश के नाम से जानती है। फिर आपको 2012 में 1 लाख लोगों ने हम लोग पदयात्रा की है, जिसमें आगरा में समझौता हुआ है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री रमेश जी के द्वारा हस्ताक्षर मिला है और 11 डिमांड है कि भूमिहीनों को कम से कम 10 डिसमिल जमीन मिले। तो वो 10 डिसमिल जमीन दिलाने का काम हम लोगों ने झारखंड में कर रहे हैं। वन अधिकार कानून जो 2006 में आया है, नियमावली बना 2007 में, 8 में बना, 2008 में बना। तो इसके बारे में झारखंड के 11 जिला के जो जंगलों में रहते हैं आदिवासी, वनवासी, अनपरंपरागत वन निवासी, जो वर्षों से कानून में दिया 13 दिसंबर 2005 के पहले जो भी जमीन पे कब्जा है, आवास हो या आजीविका चलाने के लिए जोतावाद कर रहे हैं, तो उनको हक दिलाने के कामों में झारखंड के 11 जिलों में भी भूमिका निभा रहे हैं। राजगोपाल जी पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पीस एंड जस्टिस के लिए काम कर रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं ईरान का क्या स्थिति है, यूक्रेन का क्या स्थिति है, रूस क्या स्थिति। इस मुद्दों पे काफी आजकल वो चिंतित में रहते हैं कि ये जिंदगी जो मिला है, मनुष्य की जो जिंदगी है वो दूसरे को मदद के लिए काम आवे। जो भी आज देखते हैं प्राकृतिक चीज, पेड़ पौधा होता है, वो छाया देता है, फल देता है, हम तो एक इंसान है। तो एकता परिषद मुख्य रूप से गांधी जी के मूल्यों के आधार पे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के मूल्यों के आधार पे, विनोबा भावे के मूल्यों के आधार पे हम लोग उनके विचारों को सशक्त करने का काम झारखंड में कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने 10 और 11 अप्रैल को राजगोपाल जी झारखंड आए थे पुराना विधानसभा में और उन्होंने कहा है कि झारखंड में भी शांति नहीं है, पीस नहीं है, समस्याओं से लोग ग्रसित है, मुख्य रूप से जमीन की समस्या। तो हम मानते हैं जो भी अशांति हो रही है वो ज्यादातर मामला झारखंड का जो अनुभव है उसमें 80% मामला जो भी मुकदमे जमीन से जुड़ा हुआ है, या फिर जो भाई लोग, जो हमारे बड़े भाई लोग हैं,
जो हिंसा के रास्ता उनका भी मुद्दा जल जंगल और जमीन ही है मुख्य रूप से। तो हम लोगों ने ये जल जंगल और जमीन जो कानून में है उनको स्वामित्व मिलना चाहिए। जो अंग्रेज के जमाने 1925 में जो कानून बना, 1924 में जो कानून बना, आजादी मिलने के बाद इतना है, जबकि भारत सरकार ही स्वीकार किया इस बात को 2005 में कि भारत के आदिवासियों और परंपरागत वासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। तो स्वीकार एक जानना चाहते हैं कि आप एकता परिषद के माध्यम से जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें आपको सरकार प्रशासन के द्वारा क्या मदद मिलती है? हाँ, जैसे कि ये इसमें त्रिस्तरीय समिति है, एक तो ग्राम स्तर पर है, एक अनुमंडल स्तर पर है, एक जिला स्तरीय समिति है, वन अधिकार समिति है। तो अनुमंडल स्तर पे कुछ अनुमंडलों में, जैसे कि आपको धनबाद के अनुमंडल में, आपको गिरिडीह जिला के सरिया अनुमंडल में, हजारीबाग के अनुमंडल स्तर पर जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं वो अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ होते हैं, सह अध्यक्ष वन अधिकार समिति होते हैं। जहां जहां एक्टिव हैं पदाधिकारी लोग, उस एरिया में लोगों को जमीन मिली है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा रहा है कि जितना जमीन का वो दावा करता है, बाद में 3 एकड़ 2 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन का दावा करता है तो उसको बहुत कट करके जमीन मिलता है। ये बहुत गलत है। सरकार को, वन विभाग के लोगों ने लापरवाही के कारण ऐसा हो रहा है। वन विभाग के लोगों ने अगर थोड़ा सा मंडल स्तरीय समिति अगर एक्टिव हो जाए तो जमीन की कटौती नहीं होगा। कोडरमा जिला में एक गांव में सफलता मिला है, क्योंकि वहां पे जिला स्तरीय कमेटी के सेक्रेटरी तो वेलफेयर होते हैं, जिला कल्याण पदाधिकारी होते हैं, तो वहां पे मदद हुआ। तो एक गांव में 60 एकड़ जमीन मिली हुई है। वो गांव बहुत अच्छा है। अब वो जमीनें जो मिली है तो दूसरा ही जमीन में ये प्रावधान भी है कि जो जमीन उबड़ खाबड़ है उसको समतलीकरण होना चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं है तो वहां पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब कानून में है, ये फिर भी नहीं मिल पा रहा है। इससे निराश है हम लोग। जल जंगल जमीन के मुद्दे पर आप भी आंदोलन कर रहे हैं और नक्सली लोग भी कर रहे हैं, तो क्या आप दोनों के बीच में कभी इस मुद्दे पर लेके कभी कोई टकराहट वगैरह भी हुई है? जी, 2005 में जबरदस्त हुई है। पानी के मुद्दे के लेके युवा श्रम शिविर का आयोजन हम लोगों ने किए थे विष्णुगढ़ ब्लॉक पे। वहां राजगोपाल जी, आपको सुब्बा राव जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन किए थे। कुदाल चला करके 4 दिन का था, 1 घंटा कुदाल चलाना था, फिर खा पी करके बौद्धिक चर्चा होना था। तो वहां का जो एरिया कमांडर थे उन लोगों को ये होता है संगठन का निर्माण ना हो, सिर्फ रचनात्मक काम करे। और हम लोग नहीं चाहते हैं संगठन बनेगा तभी नहीं गांधी, विनोबा, जयप्रकाश, लोहिया जी के विचारों को सशक्त किया जा सकता है। उन लोगों ने इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। उन लोग चाहते हैं कि अगर वो कपड़ा फटा हुआ है उसको बदन से उतार देना चाहिए। हम लोग चाहते हैं अगर कपड़ा फटा हुआ है तो साफ रहना चाहिए, उसको सिलाई करके भी पहना जा सकता है। सिर्फ इस ही फर्क हम मानते हैं। अहिंसा के रास्ते पे काम होने पे हर लोगों को शांति से काम मिलेगा। हम बड़े भाई का विरोध नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन किया जा सकता है, हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। आज भी ऐसा लगता है कि झारखंड अलग होने के बाद भी जो आदिवासियों को, गरीबों का विकास होना चाहिए। आप तो गाँव गाँव घूमते हैं, आपके संगठन है, तो क्या उनको मोटेशन के मुद्दे पे, जमीन के मुद्दे पे, यानी और उसके विकास से संबंधित जल नल योजना है या उनकी गरीबी है, उनके आजीविका के लिए कोई ऐसा साधन नहीं है, ऐसा लगता है कि आज भी उपेक्षा के शिकार यहाँ के आदिवासी लोग हैं? बिल्कुल, झारखंड अलग होने के बाद बहुत अपेक्षा था, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा डेवलप होगा, एक जहाज हो गया, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी हो गई। हम लोगों ने अगले बार जब चुनाव हुआ था झारखंड विधानसभा को, तो जल जंगल जमीन के मुद्दे के लेके सारे पूरे लोगों ने, हम लोगों ने साथ दिए थे। सरकार भी बड़ी, आज भी प्रैक्टिकल काम नहीं हो रहा है। उधर कोविड का बहाना हो गया, वैश्विक महामारी का बहाना हो गया। और देखिए, एक आशा उम्मीद है आज की सरकार में कि जो फॉरेस्ट एक्ट है इसको लागू होगा, और आशा है। और हम लोग इस मुद्दे को लेकर के एडवोकेसी का अभियान चला रहे हैं, जिला में भी चला रहे हैं, राज्य में भी चला रहे हैं। अभी आप कितने जिले में एकता परिषद काम? एकता परिषद है झारखंड के 24 जिलों में से सघन रूप से 11 जिलों में हम लोगों ने काम कर रहे हैं। संपर्क लगभग 1500 जिलों में। क्या मीडिया एकता परिषद के कार्यक्रमों को में आपका योगदान देती है? हाँ, स्थानीय स्तर पे मीडिया मदद करती है। जो दैनिक है, जो प्रिंट मीडिया है उतना हम लोग को लाभ नहीं मिला है, लेकिन जो अखबार वगैरह जो आता है उसमें संगठन की बातों को महत्व दिया। अभी एकता परिषद का भावी कार्यक्रम क्या है? एकता परिषद का भावी कार्यक्रम है, अभी हम लोगों ने निर्णय लिए हैं 23 जुलाई 2023 को कि कम से कम 10,000 सदस्यता अभियान बनाया जाए और सभी जिलों में वन से जुड़ा हुआ जो जमीन का मुद्दे हैं, जो जमीन जंगल का भी केस है, उन केसों को लेकर के उन लोगों के बीच में सम्मेलन करना, उनके द्वारा निर्णय करना। उससे राज्य स्तर पर नवंबर में हम लोगों ने सरकार को घेरने का, जनता आएगी और हम लोग ने घेरेंगे
5 नवंबर में ये तैयारी चल रही है। केवल सच न्यूज के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? केवल सच न्यूज से आप अपेक्षा रखते हैं पूरा कि जहां जहां हम लोग का कार्यक्रम जिला स्तर पर होगा तो वहां पे आवे, वहां भी युवा लोग हैं, वहां भी केवल सच के विचारों से प्रभावित होंगे लोग, और हम चाहते हैं कि इनकी मदद होनी चाहिए, अपेक्षा करते हैं और संदेश ये देना चाहते हैं कि इस तरह का काम में गति हो, पूरे झारखंड के 24 जिलों में संवाददाता हो, और हम लोग का गारा जो सघन एरिया है वहां पे तो निश्चित वो गीत आप सुना दीजिए जो खाने घड़ी आप लोग जो गाते हैं। हाँ जरा सा। हाँ, वो मंत्र है जब भी एकता परिषद का भोजन का होता है, जो भोजन करने के समय होता है उसका साथ खाएंगे, साथ खेलेंगे, साथ में करेंगे अच्छे काम, जब तक जग का भला ना होगा तब तक नहीं करेंगे विश्राम, साहित्य ना दीजिए हमें कुटुंब समाए, हम लोग भी भूखा ना रहे और कोई भी भूखा नहीं जाए। मेहनत किया किसान मजदूरों ने, अन्न उपजाया खेतों से, जो मेरे थाली में है उसे पाऊं नम्रता से। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे कार्यालय में आने के लिए, अपना इंटरव्यू देने के लिए। हम भी एकता परिषद के अहम कार्यक्रम में हम लोग भी प्रयास करें कि अधिक से अधिक आपके न्यूज को जनता के बीच में, सरकार के बीच में ले जाने का प्रयास करें। इसके लिए एकता परिषद झारखंड की ओर से तहे दिल से हम एकता परिषद झारखंड के संरक्षक के पद पर जिम्मेदारी है राज्य स्तर पे, और हम पूरा स्वागत करते हैं केवल सच को, और जहां तक शक्ति होगा संगठन में जुड़े हुए लोगों को इसमें शामिल करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।